अक्षरा सिंह बच्चे पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली। तो जहाँ तक मेरे से बोला गया कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो अक्षरा जी ने खुद अपने मुंह से बोला था, तो ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसने कहा कि मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग्स है जो अक्षरा जी ने खुद कहा है कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। अक्षरा सिंह को भी सामने आना चाहिए बात का खंडन करने के लिए कि क्या सच्चाई है। तो लेकिन जिंदगी किसकी बर्बाद हुई? ज्योति सिंह। असली पत्नी मतलब मैं अक्षरा हूँ। की 3 महीने की बच्चा मेरे पेट में पल रहा है और वो बाकायदा रिकॉर्डिंग पवन सिंह नहीं उठाते हैं, अक्षरा उठाती है। मैंने कॉल किया तो कॉल अक्षरा जी ने उठाया, उन्होंने बोला कि वो पी के सो रहे हैं। पवन सिंह को ज्यादा गलत मानती है या अक्षरा सिंह को ज्यादा गलत मानती है? तो ज्योति सिंह के भी साथ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। पवन सिंह जिसने उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का कहना है कि बर्बाद कर जी दिया। बिल्कुल। अक्षरा सिंह की एंट्री थी उनके लाइफ में, ये मैं नहीं कर रही हूँ, तो ये गलत था। शादी के बाद अगर किसी से रिश्ते पत्नी के रहते रहे तो वो पवन सिंह की गलती थी। अगर पहली पत्नी की आत्महत्या हुई या उसने सुसाइड किया या फिर और कोई रीजन कि प्रताड़ना का शिकार हुई, क्योंकि उसके लाइफ में अक्षरा सिंह थी और वो एक जांच का विषय है और कहीं ना कहीं वो जांच होनी चाहिए थी और बाकायदा कानून को ये जांच अभी भी करे तो दूध का दूध पानी का पानी अच्छा, हो गलत जाए। आप किसे मानते हैं? भोजपुरी एक्टर की पत्नियां हैं जो घर की शोभा बनी हुई है और उनकी ऑन स्क्रीन, उनके हस्बैंड की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किसी और एक्ट्रेस के साथ चल रही है और वो छिपी हुई है। वो छिपी हुई है, उस पर भी हम एपिसोड बनाएंगे। लेकिन अक्षरा सिंह क्या वाकई पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली थी? देखिए कई सालों के बाद बड़ा खुलासा, लेकिन ये खुलासा मैं नहीं करने जा रहा या हमारे साथ बैठी हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी नहीं करने जा रही हैं। लेकिन ये खबर अभी आग की तरह सोशल मीडिया पे फैली हुई है। सीधे हम बात करते हैं, ये खबर किसने फैला दी कि अक्षरा सिंह बच्चे पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली थी? जब मैं ये खबर सुनी तो मुझे भी थोड़ी सी घबराहट हुई, चौंक गई मैं कि किसी की बदनामी हो रही है और अगर अक्षरा सिंह ने ऐसा किया है तो क्या क्या ही रीजन होगा। लेकिन ये चीज जो जो आप देख रहे हैं, एक पत्नी ने, ज्योति सिंह ने सख्त आवाज में कहा कि जब उसने अपने पति को कॉल किया तो वो कॉल अक्षरा सिंह उठाती है और अक्षरा सिंह ये कहती है कि तुमसे जो शादी हुई वो उनकी मतलब मजबूरी थी। उन ये जो शादी हुई फैमिली के दबाव पे हुई, लेकिन प्यार वो मुझसे करते हैं, पत्नी मैं हूँ। आई थिंक इसी वर्ड का इस्तेमाल जो है ज्योति सिंह करती है और ये कहती है कि मैं दंग तब रह गई जब उसने खुद कहा कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। मैंने कॉल किया तो कॉल अक्षरा जी ने उठाया, उन्होंने बोला कि वो पी के सो रहे हैं और मैं अक्षरा बोल रही हूँ। फिर बातें होने लगी तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए आपसे शादी ये फैमिली प्रेशर में आके किए हैं अक्षरा जी ने बोला? जी, आपसे ये सारी फैमिली प्रेशर में आके किए हैं, बाकी ये मेरे से बोलते हैं बीवी तो मैं ही हूँ और ऐसे वैसे ये वो। और आपको शादी के कुछ टाइम बाद ही पता चलता है कि आपके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड फ़ोन उठाती हैं और तो उसके बाद आप क्या ही बोलेंगे। तो जहाँ तक मेरे से बोला गया कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो अक्षरा जी ने खुद अपने मुंह से बोला था, तो ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कुछ टाइम पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके भाई गुड्डू सिंह का वो ऑडियो था, जिसमें आपने सुना होगा कि वो बोल रहे हैं कि तो के काला था कि अगर वो बच्चा ना गिराई। तो वो रिकॉर्डिंग आप ध्यान से सुनिएगा, वो रिकॉर्डिंग में भी है, क्लियर है कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी उस टाइम और उसी बच्चे की बात हो रही थी। तो वो हंस रही थी या रो रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो जो एक संवाददाता मतलब जो एक पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि क्या इस आपका कोई सबूत है? तो उसने कहा कि मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग्स है जो अक्षरा जी ने खुद कहा है कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। तो आप समझिए कि समाज में हो क्या रहा है। अगर वो इतने दावे के साथ कह रही है तो उस रिकॉर्डिंग को उनको वायरल करना चाहिए या फिर वायरल ना करते हुए भी आप कोर्ट को सबमिट करिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए और कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह को भी सामने आना चाहिए इस बात का खंडन करने के लिए कि क्या सच्चाई है। और फिर अगर वो चुप्पी साध रही है तो इसमें कहीं ना कहीं हम हो और सकता आप है। क्या कर सकते हैं? ये दर्शक हाँ। के ऊपर छोड़ते हैं कि उनके कमेंट कि एक घर बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि जो बेटियां होती है वो बाप की शान होती है और जो बेटियां हैं वो अपने बाप को कहीं ना अपने पिता को के मान के खातिर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ज्योति सिंह ने कहा कि मैं
पढ़ाई कर रही थी। मेरी खुद की दिली इच्छा थी, लेकिन मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन हमने अपने माँ बाप, क्योंकि हम संस्कारी घर के हैं, मात्र हम 21 अपने साल की थी उसमें हाँ ज्योति सिंह। हम अपने माँ बाप के कहने पे शादी हुई हमारी। चूंकि देखिए बिहार हो या झारखंड हो, बच्चे जो हैं वो माँ बाप के ही कहने पे विवाह होता है। कम ही आप देखेंगे कि प्रेम विवाह, लव मैरिज बहुत कम ही देखने को मिलती है, लेकिन अरेंज मैरिज बहुत ज्यादा। चूंकि पिता ही जाते हैं, बरतुहारी करते हैं, ठीक है। अब वो बरतुहारी करते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा लड़का अच्छा है, तो वो लड़की की रजामंदी नहीं होती। पिता ने देख लिया कि हाँ भाई लड़का अच्छा है, स्टार है, क्या हुआ, कंट्रोवर्सी होती रहती है। थोड़ी सी चूक कहीं ना कहीं उनके पिताजी की हुई। उन्होंने उनको लगा कि ये तो आत्महत्या कर ली है नीलम, और ये तो सबके साथ हो सकता है पवन सिंह। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो चूक हुई। जब चूक हुई तो लेकिन जिंदगी किसकी बर्बाद हुई? ज्योति सिंह की। एक पिता अपनी पत्नी बेटी को सुख देने के चक्कर में दुख दे दिया। तो आप देखिए कि आए दिन आप देखेंगे कि कोर्ट में ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा बबीता जी, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अक्षरा सिंह का चूंकि पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जी प्रेम प्रसंग चल रहा था, एक पत्नी से शादी हो चुकी थी पवन सिंह की, उसके बाद भी प्रेम प्रसंग कई दिनों तक चला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया। उसके बाद अक्षरा सिंह एक बार कहती हैं कि पवन सिंह लगातार मुझसे रिश्ते बनाने का दबाव डाल रहे थे, मैंने उसका अपोज किया तो मेरे साथ बातचीत की, होटल का वो फुटेज भी हमने देखा, ठीक है। अक्षरा सिंह अगर ये खुद आके कहती कि मैंने अपोज किया, तो फिर घूम फिर के इतने सालों के बाद ये बात कैसे कि अगर कोई व्यक्ति पहली पत्नी के बाद, ठीक है शादी से पहले संबंध हो सकते हैं, प्यार करना या किसी के साथ रिलेशन में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहली पत्नी के शादी के, ये दूसरी पत्नी की बात है। ज्योति सिंह ये आरोप लगा रही है कि 3 महीने की देखिए pregnant है। आपको मैं यानी समझा पहले दूं, मैं आपको समझाऊं। हाँ। ज्योति सिंह ये भी कहती है कि पहली पत्नी कोई रीना थी, उससे उसका छुटकारा होता है, फिर दूसरी पत्नी के तौर पे नीलम सिंह आती है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त अक्षरा सिंह की एंट्री हो चुकी थी पवन सिंह के लाइफ में, और तब वो पटना में कहा जाए, वो ज्योति सिंह कहती कि वो पटना में रहती थी, और ये ज्योति सिंह को बताने वाली भी अक्षरा सिंह है और पवन सिंह खुद है, और वो ये कहते थे कि कब मरने जा रही हूँ। ये उकसाने वाली बात वो उसने कही कि भाई पवन सिंह खुद कहते थे कि कब मरने जा रही हूँ। शादी के 1 महीने के बाद उनका रिलेशन बना। ये सोचने वाली बात है। अगर पहली पत्नी की आत्महत्या हुई या उसने सुसाइड किया या फिर और कोई रीजन कि प्रताड़ना का शिकार हुई, क्योंकि उसके लाइफ में अक्षरा सिंह थी और वो एक जांच का विषय है, और कहीं ना कहीं वो जांच होनी चाहिए थी, और बकायदा कानून को ये जांच अभी भी करे तो दूध का दूध पानी का पानी अच्छा, हो गलत जाए। आप किसे मानती हैं? पवन सिंह को ज्यादा गलत मानती हैं या अक्षरा सिंह को ज्यादा गलत मानती हैं? क्योंकि भाई गलती तो अगर पत्नी के रहते हुए पवन सिंह भी अफेयर चला रहे थे, चाहे वो अक्षरा सिंह से चला रहे हों या किसी से चला रहे हों, ठीक है, आज मामला कोर्ट में है। अगर आज का रिलेशनशिप किसी से सामने आए तो चलिए एक बात माना जा सकता है कि चलिए डिवोर्स का मामला चल रहा है, लेकिन शादी हुई उसके बाद भी अक्षरा से रिलेशनशिप चला रहे थे, एक तरफ पत्नी भी रखे हुए थे। अक्षरा जैसा कि दावा ज्योति सिंह का है कि खुद आके कहती है कि भाई तुम्हारी शादी जबरदस्ती कराई गई है, मैं ही असली प्रेमिका हूँ, मैं ही असली हकदार हूँ, मैं तो बच्चे की माँ बनने वाले भी हूँ। मतलब ये तो झगड़े वाली बात हो गई। जहां तक मुझे लगता है कि देखिए नीलम सिंह के रहते भी अक्षरा सिंह की एंट्री थी। हाँ हाँ वो तो, और कहीं ना कहीं अगर नीलम सिंह की आत्महत्या की गई, हत्या हुई या आत्महत्या हुई, ये जांच का विषय, ये मैं नहीं और आप नहीं निर्णय ले सकते। लेकिन ये दर्शक जरूर अपने समझ पा रहे होंगे कि एक लड़की की जान गई, एक विवाहिता की जान गई, जिसने एक सपना देखा था अपने पति के साथ एक संसार बसाएंगे, नीलम सिंह, उसकी जान चली गई। कोई नहीं चाहती है कि आप जो है मतलब हम शादी किए और तुरंत जाके आत्महत्या कर लिए, नहीं, लड़की चाहती कि हम शादी किए और हम अपने पति के साथ रहें, वो सुख देखे जो हर विवाहिता देखती है।
बिल्कुल। कि मेरा पति लाखों में एक होगा, मेरा पति सपनों का राजकुमार होगा, वो हम उसके साथ घूमने जाएंगे, बहुत सारे सपने, वो हमारे लिए रसगुल्ले लेके आएगा, मैं उसके हाथों से खाऊंगी, तमाम तरह की जो सपने हैं वो बुनती है। लेकिन कोई लड़की कोई महिला मरना नहीं चाहती है। नीलम सिंह ने आत्महत्या जैसे कदमों को उठाया और उसकी हत्या हुई है। ये फिर से मैं कहूँ कि ये जांच का विषय है, लेकिन उस वक्त भी अगर अक्षरा सिंह की एंट्री थी उनके लाइफ में, ये मैं नहीं कह रही हूँ, तो ये गलत था। शादी के बाद अगर किसी से रिश्ते पत्नी के रहते रहे तो वो पवन सिंह की गलती थी। लेकिन आप देखिए, ताज्जुब वाली बात है, कुछ चंद महीने के बाद या 6 महीने या साल भर के बाद वो तीसरी शादी, मतलब अगर सही मायने में तीसरी ना कहे, हम दूसरी ही शादी कहे, ज्योति सिंह से हो जाती है। और उस वक्त भी अक्षरा सिंह की एंट्री ज्योति सिंह जैसे कहती है कि रहती है, और तभी वो कहती है कि 1 महीने तक वो हमारे पास नहीं आते हैं, वो बार बार उकसाते हैं। यानी अक्षरा सिंह की तरफ से कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा हो कि नहीं जाना है या शादीशुदा लाइफ कंटिन्यू नहीं करना है। नहीं करना है, इट में भी। हाँ। चूंकि उनकी पत्नी ने ये ब्लेम लगाया, तो ये बड़ी बात है ना कि एक लड़की जो सज सबर के रहती है और वो चाहती है कि वो अपने पति के पास जाए, और वो पति अगर उसको भगा दे तो कैसा महसूस होगा। क्योंकि देखिए, पारिवारिक संबंध थे, पारिवारिक रिश्ता, और सब समझते हैं अच्छा आज है कल है सब ठीक हो जाएगा, पति अच्छा है, क्या होगा, अभी तुम कुछ दिन बर्दाश्त करो, अरेंज मैरिज है तो इसको लेके चलो, पति की बात मानो, नहीं भी मानता है तो उसके कदमों में रहो। इस तरीके से जो गांव समाज या शहर में अभी भी बाप माँ जो है शादी करने के बाद अपने बेटियों को कहते हैं तुम बर्दाश्त करो, हो सकता है फिर बाल बच्चा हो जाएगा तो सुधर जाएगा, राइट। ये चीजें तो ज्योति सिंह के भी साथ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी, और वो समझ इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि शॉक्ड होता है कि देखिए चोरी छिपे रिश्ता कोई कर लेता है। अगर हम नहीं जाने कि मेरे पति का किसी के साथ संबंध है तो उतना तो बर्दाश्त होता है। लेकिन वो कहती है कि भाई पटना के एक होटल में, मतलब पटना में रहती थी, और जब हमारी सासू माँ ने कहा कि फोन लगाओ पूछो कि वो शूटिंग में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तब वो जब फोन लगाती अपनी सासू माँ के कहने पर, तो वो कहती है कि फोन पवन सिंह नहीं उठाते हैं, अक्षरा उठाती है। ताज्जुब वाली बात है। अच्छा। और अक्षरा उठा के ये भी कहती है कि पूरी कहानी उसको बकोर देती है, कहती है कि भाई तुमसे शादी तो बेकार किया गया, तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई, दबाव में हुई, असली पत्नी मतलब मैं हूँ, 3 महीने की बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, और वो बाकायदा रिकॉर्डिंग वो कहती है कि आने वाले समय में वो रिकॉर्डिंग जो है हम साझा करेंगे। नहीं, पेश करना भी चाहिए, इसलिए पेश करना चाहिए क्योंकि देखिए अक्षरा सिंह नेम फेम है, अगर ये आरोप गलत है तो उनकी भी किरकिरी हो रही है। और हम देखिए, हम कोई नहीं होते हैं, ना हम होते हैं, ना बबीता जी होती है, और हमारा चैनल कहीं से भी नहीं होता है कि बिना किसी भी सबूत के हम किसी भी नेम फेम या किसी आम इंसान पे भी जो रोड पे भी है, बिल्कुल बिल्कुल हम उस पे उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि महिलाओं की इज्जत बिल्कुल सबसे बड़ी इज्जत तो होती अगर है। ज्योति सिंह ने आरोप लगाया है तो ज्योति सिंह को सबूत पेश करने होंगे, चाहे और उनको बकायदा वो ऑडियो उनको वायरल करना चाहिए, या ऑडियो वो थाने में सबमिट करे, या ऑडियो चैनल में देखिए ये आवाज जो है उन्हीं की है, और देखिए ये हमसे कैसे बात कर रही है, और हमारे पति को हड़पने की एक साजिश चल रही है, और जो बकायदा आप देख भी पा रहे थे। और एक एंगल ये भी है कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह, आपको नहीं लगता है कि अगर ये आरोप गलत है तो अक्षरा सिंह और पवन सिंह को भी सामने आना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, गलती तो कुछ हुई है, लेकिन इतना बड़ा जो आरोप है अगर गलत नहीं है तो सामने आकर काउंटर करना चाहिए और सबूत मांगना चाहिए। अब अक्षरा सिंह के पिता जो शिवेश मिश्रा पे केस कर सकते हैं, तो वो ज्योति सिंह पे भी केस करना चाहिए। उनको मैं बता दूं कि मानहानि का केस जब वो शिवेश मिश्रा पे कर सकते हैं तो भाई आप ज्योति सिंह पे कीजिए, क्योंकि ज्योति सिंह ने
इतना बड़ा बयान दिया कि 3 महीने की प्रेग्नेंट यानी 3 महीने की बच्चे की को वो पेट में पाल रही थी, तो वो बच्चे का क्या हुआ? बिल्कुल। तो ये सवाल जो है कहीं ना कहीं लाजमी है, किसी को बदनाम करने की साजिश हो गई, या फिर वो ज्योति सिंह कोई सच्चाई बखान कर रही है। अगर वो बखान कर रही है तो उनसे बकायदा रिकॉर्डिंग मांगी जाए, या फिर सीबीएस मिश्रा की तरह वो उस पे भी मानहानि का दावा ठोके। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए और रही बात, जाते जाते मैं कहूं, लेकिन ज्योति सिंह जैसी कई महिलाएं हैं जो आज भी पतियों के द्वारा प्रताड़ना झेल रही है, और आज भी उसके पति का कहीं ना कहीं रिलेशन किसी के साथ चल रहा है और वो घुट घुट के जी रही है। आज उसको आपने हंसते हुए देखा, लेकिन उसमें एक दर्द छिपा हुआ था। ज्योति सिंह जिसकी उम्र 21 साल थी, जिस वक्त उसने शादी की, वो नासमझ थी, क्योंकि वो पारिवारिक रिश्तों में बंधी हुई थी, एक सामाजिक लड़की थी, वो कोई कलाकार नहीं थी जो आज बॉयफ्रेंड की तरह कपड़ा बदले और फिर छोड़े कि बॉयफ्रेंड आज है, कल लिविंग रिलेशन में 4 साल रहे, उसको छोड़े, फिर किसी और के साथ रहे। वो एक सामाजिक महिला थी, एक सामाजिक लड़की थी, जिसके पिता ने एक सपना देखा था, और वो सपना था कि हमारी बेटी का घर बसे, और आज भी वो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे कि हमारे रहते जीते जी हमारी बेटी क्योंकि एक बार अगर शादी हो जाती है, सामाजिक बंधनों में महिला बन जाती है, फिर दूसरी शादी होने में महिलाओं के साथ बहुत कठिनाई होती है, और तब बच्चा ना हो तो महिला को दोष, अगर सास को खुश ना रख पाए तो महिलाओं को दोष। मतलब कि बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो बेटियां जो अपने बाप माँ के कहने पे शादी कर लेती है, बिना सोचे समझे कि वो इंसान कैसा है, जज नहीं करती, और अपने पिता और माता के कहने पे कन्यादान के लिए मतलब सच सबर के बैठ जाती है। उसको समझने में महीनों लग जाते हैं अपने पति और परिवार को। तो कभी ना कभी माता पिता के भी हाथ से गलती हो जाती है, तो ये गलती को सुधारने की जिम्मेवारी भी माता पिता की होती है। और शायद आप देख पा रहे होंगे कि दर दर की ठोकरें खा रही है जी बिल्कुल, और अब वो चाह के भी किसी रिश्ते में नहीं बंधेगी, क्योंकि एक डर उसके लाइफ में आ चुका है पवन सिंह के नाम से। पवन सिंह जिसने उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का कहना है कि बर्बाद कर दिया। जी बिल्कुल। तो चलिए हमारे साथ अभी इतना ही, लेकिन देखिए हम बता दें कि एक एपिसोड हम और बबीता मिश्रा जी और बनाएंगे ये बताने के लिए, क्योंकि ज्योति सिंह तो आगे आ गई हैं अपने हक और अधिकार के लिए, लड़ रही है, लड़ रही हैं, लेकिन आज भी कई बॉलीवुड भोजपुरी एक्टर की पत्नियां हैं जो घर की शोभा बनी हुई है, और उनकी ऑन स्क्रीन, उनके हस्बैंड की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किसी और एक्ट्रेस के साथ चल रही है, और वो छिपी हुई है, उस पे भी हम एपिसोड बनाएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर पे ये भी बताएंगे कि वो हीरो कौन है और वो हीरोइन कौन है, जिसका रिश्ता छुपा रुस्तम है जी, लेकिन वो समाज के सामने नहीं सिंदूर नहीं पहन। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे लिए जो आपका प्यार है बनाए रखिए, और कमेंट्स जरूर कीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए, फॉलो जरूर कीजिए, और लाइक जरूर कीजिए। और मैं बार बार कहता हूं कि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, हमारे चैनल के लिए, मेरे लिए, और खासकर हमारे ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी के लिए। तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।